फूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ ऐसा है जैसे पंख और चिड़िया का, जैसे धारा और नदियां का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भूल ना की हो। और मनुष्य एक नहीं अनेकों भूल करता है। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध में। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पर अपनी भूल ना स्वीकार करना। ये आपको अपराधी जरूर बना देगा। तो समय रहते अपनी भूल स्वीकारिए। मनुष्य से ये होने वाली भूल उतना भी बुरा नहीं है जितना कि लोग सोच लेते हैं। ये भूल आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। तो इन बातों पर अवश्य गौर कीजिएगा। समाज, हम इस समाज में रहते हैं और अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। ये समाज हम ही तो मिलकर बनाते हैं। सारा समय व्यतीत करते हैं ये सोचने में कि ये समाज क्या सोचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा। यदि मैं ये करूं तो उन चार लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं हूं। भय उत्पन्न हो जाता है इन चार लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर मन की पुकार नहीं समझ पाते, ना सुन पाते हैं, ना कह पाते हैं, ना कर पाते हैं। इन चार लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते हैं। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन है ये चार लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अलग अलग सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। आप सभी को खुश नहीं रख सकते। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतर आत्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतर आत्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए और भूल जाइए कि लोग क्या सोचेंगे। सच्चाई का साथ दीजिए, बुराई के खिलाफ आवाज उठाइए। आप इस समाज का हिस्सा हो, समाज में बुराइयां खत्म हो और लोग सही रास्ते पर चले, ये आपका दायित्व होता है। यदि आप ये करते हैं तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे।